हेलो। वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। चलिए देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली थी RH विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जिन्होंने 5 किंगडम प्रपोज किए, जिसमें से एक किंगडम है मोनेरा, जो प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम लोग किंगडम मोनेरा को पढ़ते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया केवल आपको मेंबर मिल रहा है किंगडम मोनेरा में। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया उसका अकेला मेंबर है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो जीव जो विच कांट बी सीन बाय नेकेड आई, नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे। बैक्टीरिया आकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया आपको लगभग हर जगह पे मिल रहा है। इसकी प्रेजेंस आपको हर तरह के हैबिटेट में मिलेगी। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। हजारों की तादाद में बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे एक मुट्ठी भूमि में, एक मुट्ठी सॉइल में, मिट्टी में। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। ये आपको ऐसी जगह पे भी मिल जाएंगे जहाँ पे कोई दूसरी लाइफ फॉर्म सर्वाइव करने की कोशिश नहीं कर पाएगी, नहीं सर्वाइव कर पाएगी। वहाँ पे भी इनकी प्रेजेंस आपको मिल जाएगी। वेयर अदर लाइफ फॉर्म found it difficult to survive. Many of them live in or on other organism. बहुत सारे आपको ये पैरासाइट के फॉर्म में मिल जाएंगे, या तो किसी जीव के ऊपर या अंदर। एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट, ये आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। उनकी शेप के आधार पे, आकार के आधार पे 4 तरह के हैं। स्फेरिकल शेप, गोल आकार, कोकस, रॉड शेप, रॉड के आकार के क्षणनुमा, बेसिलस, एंड कॉमा शेप। कॉमा शेप क्या है? विब्रियो कॉमा शेप, विब्रियो सिंगुलर, विब्रियो प्लूरल, एंड द स्पाइरल। और स्पाइरल फॉर्म में भी मिल जाएंगे, स्पाइरुलम। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके MCQ बना देते हैं। आपकी याद रखिएगा, MCQ के लिए इम्पोर्टेंट ये है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इस तरह का क्वेश्चन आपसे फ्रेम करके पूछा जा सकता है नीट में। कौन सी 4 फॉर्म है? तो नाम याद रख लीजिएगा, कोकस, बेसिलस, स्पाइरलम, विब्रियो। कोकस स्फेरिकल, बेसिलस रॉड शेप, स्पाइरलम स्पाइरल शेप, विब्रियो कॉमा शेप। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसा कि मैंने बोला बना देते हैं, नीट में आ चुका। तो ये 4 शेप आपकी बुक का डायग्राम। चलिए आगे चलें। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिमिलर, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। स्ट्रक्चर देखें तो बहुत सिंपल सरल है, लेकिन उनका बिहेवियर बड़ा जटिल है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। दूसरे ग्रुप्स की तुलना में बैक्टीरिया में आपको सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, विभिन्नता देखने को मिलेगी बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के हिसाब से उनमें सबसे ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ, जो अपना भोजन स्वयं बना ले। ऑटोट्रॉफ और हीटोट्रॉफ 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स आर दोज विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड। हीटोट्रॉफ्स आर दोज which can't synthesize their food. They have to depend on external medium for the supply of food. तो heterotroph और autotroph, hetero, auto means self, troph भोजन, अपना भोजन स्वयं बनाने वाले। They synthesize their own food from inorganic substrate. They may be photosynthetic autotroph और chemosynthetic autotroph. Autotroph फर्दर 2 तरह के, photo autotroph और chemo autotroph। Photoautotrophs, they derive energy for the synthesis of their food from the solar radiation. सोलर रेडिएशन से, सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करके भोजन बनाने वाले फोटोऑटोट्रॉफ, और केमिकल रिएक्शन से ऊर्जा लेके भोजन बनाने वाले कीमोऑटोट्रॉफ। तो 2 तरह के हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हीटोट्रॉफ। ज़्यादातर वैरायटी बैक्टीरिया की जो मिल रही है वो हीटोट्रॉफ मिल रहे हैं। दे डिपेंड ऑन एक्सटर्नल मीडियम और द अदर ऑर्गेनिज्म और द डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर द सप्लाई ऑफ देयर फूड, फॉर द मैटर ऑफ देयर फूड। ऑर्गेनिक डेड मैटर पे डिपेंड कर रहे हैं। हीटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, हीटोट्रॉफ ज़्यादा है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक बार एक क्वेश्चन बना चुके हैं आपके नीट के लिए। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हीटोट्रॉफ, ज़्यादातर हीटोट्रॉफ है। अब देखिए, बैक्टीरिया को फर्दर बांट सकते हैं हम लोग, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया पे आइए।
These bacteria are special since they live in some of the harsh habitats such as extreme salty areas, halophiles, hot springs, thermoacidophiles and the marshy areas, methanogens। कह रहा कि ये बैक्टीरिया की बैक्टीरिया स्पेशल है सिंस दे लिव इन मोस्ट हार्श, सबसे ज़्यादा दुरूह परिस्थितियों में, हार्श परिस्थिति, सबसे ज़्यादा विकट परिस्थिति में रहने वाले आर्की बैक्टीरिया हैं। सच एज एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, बहुत ज़्यादा जहाँ पे लवणता मिलने रही है, एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन मिल रहे हैं, वहाँ पे भी ये रह लेंगे। तो थर्मोफाइल्स, हेलोफाइल्स सलाइन लविंग आपको एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में भी मिल रहे हैं। तो जैसे झील का किनारा, झील का पानी सूखा तो सॉल्ट बेड बना दिया उसने, सॉल्ट बेड, सॉल्ट पैन, वहाँ पे ये मिल जाएंगे आपको, सॉल्टी एरिया में ग्रो करते, वहाँ पे रहते, वहाँ पे अपना जीवन यापन करते। तो इस तरह के बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया की टाइप जो आपको सॉल्टी एरिया में मिल रहा है उसको हम लोग हेलोफाइल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरनों में भी इनकी प्रेजेंस देखने को मिल सकती है, उनको हम थर्मोएसिडोफिल्स बोलेंगे, थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मस लविंग, हमारा थर्मस एक्वेटिकस आर्की बैक्टीरिया का टाइप, जिससे हम लोग टेक पॉलीमरेज एंजाइम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो आप पीसीआर चेन रिएक्शन में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं। थर्मस एक्वेटिकस याद रखिएगा, थर्मस, ये जब हम लोग बायोटेक पढ़ेंगे एक्वेटिकस तो अब भी इसका मैं जिक्र करूँगा थर्मस एक्वेटिकस का। ये थर्मस एक्वेटिकस से टेक पॉलीमरेज एंजाइम, वो पॉलीमरेज एंजाइम जो हीट स्टेबल होगा, हीट को झेल लेगा, डिटोरिएट नहीं होगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं टेक पॉलीमरेज, जो कि आपका पीसीआर चेन रिएक्शन में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। तो आर्की बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग में मिलता है, इस वजह से वो एंजाइम खराब नहीं होता। एंड मार्शी एरिया, मिथेनोजेंस, तो तीन तरह की आपके, तीन कैटेगरी आर्की बैक्टीरिया की हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस मीथेन जनरेटिंग, जो मीथेन जनरेट करेंगे। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल कंपोजिशन अलग है, कॉन्फ़िगरेशन अलग है हमारे यू बैक्टीरिया से। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। भाई एक्सट्रीम कंडीशन में क्यों सर्वाइव कर ले जा रहे हैं? क्योंकि इनकी सेल वॉल का कंपोजिशन अलग है। अपने यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है। आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं मिलेगा, पेप्टिडोग्लाइकेन एब्सेंट है, उसकी जगह पे इसमें नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल आर्की बैक्टीरिया की यू बैक्टीरिया से अलग है। यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन, जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता। और हमें क्या मिल रहा है? नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, सेलुलोज नहीं, दूसरा नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं। तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया ऐसी जगह पे भी सर्वाइव कर ले जाता है जहाँ पे मोस्ट हार्श कंडीशन में, जहाँ पे दूसरे लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं करते। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउस एंड बफलोस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। मिथेनोजेंस हमको कहाँ मिल रहे हैं? मिथेनोजेंस आपको मार्शी एरिया में तो मिल ही रहे हैं, इसके अलावा कट चूइंग एनिमल्स, कड जो बैठे बैठे जुगाली करते हैं, कट चूइंग एनिमल्स या कहिए रूमिनेंट एनिमल्स। इनको रूमिनेंट एनिमल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके स्टमक के 4 सेगमेंट है, 4 पार्ट में है स्टमक। एक पार्ट है र्यूमेन, एक पार्ट है रेटिकुलम, र्यूमेन रेटिकुलम, ओमेसम, ओमेसम और एबोमेसम, एबोमेसम 4 पार्ट है, जिसमें से र्यूमन पार्ट में आपको मिथेनोजेंस मिल रहे हैं। मिथेनोजेंस मीथेन जनरेटिंग और सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, सेलुलोज के डाइजेशन करवाएंगे और सेलुलोज के डाइजेशन के फलस्वरूप मीथेन लिबरेट होती है, एज अ बाई प्रोडक्ट मीथेन निकल रही है। मीथेन को हम लोग बायोगैस के नाम से भी जानते हैं। तो इनके गोबर में निकल आते हैं डंग में, भाई गट में है, गट में स्टमक के साथ जो उन्होंने खाया पिया क्या? हर्बीवोरस है,
ज़्यादातर वो प्लांट पार्ट खा रहे हैं, तो सेलुलोज बहुत है। सेलुलोज का डाइजेशन कौन करा रहा? मिथेनोजन।